हेलो दोस्तों, सावन का महीना आने वाला है और हर घर में मिठाई तो बनेगी ही बनेगी। पर छोड़िए इस पर घेवर और फेनियों को, हम कुछ अलग सा बनाते हैं। और आज की हमारी रेसिपी आपको आश्चर्यचकित कर देगी, क्योंकि हमने इसे बनाया है बहुत अलग तरीके से और इंग्रेडिएंट भी इसके हमारे घर में ही मिलने वाले हैं और बहुत कम आपके इंग्रेडिएंट में ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो चलिए बिना देरी किए बनाते हैं हम आज की हमारी रेसिपी। अब हमने इतने ही घी में ये मिठाई बनानी है, यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ ये आधे कटोरी से कम घी में हमारी मिठाई बन के तैयार। तो मैंने यहाँ पे ली है ये सेवइयाँ। अब सेवइयाँ तो हर घर में होती ही है, हमारे घर में सेवइयों का हलवा बनता ही रहता है और मेरी मम्मी तो बहुत अच्छा बनाती थी, मुझे आज भी याद है। इस तरह से हम सेवइयों को रोस्ट कर लेंगे। अगर आप रोस्ट की हुई सेवइयाँ ले रहे हैं और भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उसमें एक अलग सा टेक्सचर होता है और थोड़ी सी डार्क भी होती है, पर मैं यहाँ पे इसको रोस्ट कर रही हूँ। अब इसको ज़्यादा नहीं तोड़ना है, अगर ज़्यादा इसको महीन कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। इसको इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। अब सेवइयाँ जब भूनती है तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ये तो मेरी बचपन की याद से जुड़ी हुई है। अब आप घेवर फेनी नहीं बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बनाएंगे तो यकीन नहीं करेंगे कि आपको इसमें दोनों का ही टेस्ट आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे इसमें लगभग 1/4 ये कप दूध डाला है। ज़्यादा दूध नहीं डालना है, नहीं तो हमारी सेवइयाँ गीली हो जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हल्की सी सूखी सूखी सी रहनी चाहिए, बस इसको इस तरह से फैला के छोड़ दीजिएगा। एक साइड में मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर में मैंने 2 चम्मच दूध डाला है और इसको हम इसकी एक बना लेंगे स्लरी सा। अब आप चाहें तो पहले भी दूध में मिलाकर ये डाल सकते हैं और आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। पर ये जो वनीला का कॉर्नफ्लोर है मैंने ये लिया है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया था और यकीन मानिए आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाने वाले हो। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया था, वनीला मिक्स है ये, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और सबसे अच्छी बात है इसका नेचुरल कलर भी इसमें मिल जाएगा, तो हमें कोई कलर की डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगा होगा कि ये मिठाई कैसे बनी होगी, पर बहुत कम तरीके से हम इसे बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ लगभग ये 50 से 60 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस मिल्क इसकी रिचनेस को बढ़ा देगा और इसमें एक अच्छा सा मीठा सा टेस्ट भी दे देगा। हम यहाँ पे चीनी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो आप कंडेंस मिल्क की जो चीनी है मिठास है उसी से इसको मीठा कर लेंगे। अभी आपने इस रेसिपी को पहले कभी बनाया हो या कहीं देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं लेकर आ रही हूँ कुछ अलग सा। यहाँ पे मैंने लिया है ये दूध, लगभग मैंने यहाँ पे 2 से 3 कप दूध लिया है बड़ा वाला। आप आधा किलो दूध ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 कटोरी मिल्क पाउडर इसमें डाल देती हूँ। हमें बनानी है इसकी एक थिक सी रबड़ी। अब रबड़ी की प्रोसेस तो आपको पता ही है, अगर आप मावे से बनाते हो तो मावे से भी बना सकते हो और अगर आप खोए से बनाते हो तो उससे भी बना सकते हो। मैंने दूध को कड़ा लिया था, अब आप देख सकते हो लगभग ये 1/4 ही दूध रह गया है, पर मैं यहाँ पे इसमें मावा भी डालने वाली हूँ जिससे इसकी रिचनेस आएगी। ये मावा भी मैंने घर पे ही बनाया था, तो मैं ये दूध को मिक्सी में डाल देती हूँ। इससे हमारे इसमें जो लच्छे होंगे वो नहीं रहेंगे और मुझे लच्छे वाली रबड़ी अच्छी भी नहीं लगती। तो ये मावा भी मैंने घर पे बनाया था, तो इसी ताजे ताजे से मावे को भी हम इसमें मिला देंगे। ये लगभग 200 ग्राम मावा होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको जल्दी ही दूंगी, वैसे आप मावा घर पे इजीली बना सकते हैं। तो ये इसमें डाल देंगे और इसको दोनों को चला के हम बहुत अच्छी सी एक रबड़ी जल्दी से ही बना सकते हैं, इंस्टेंट थी। अब आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा मावा हमारा निकल के आ गया था, सिर्फ हमने इसे 2 कटोरी मिल्क पाउडर से बनाया था। तो मिल्क पाउडर से खोया बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 चम्मच ही चीनी डालिएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि मीठी रबड़ी बहुत अच्छी नहीं लगती है और रबड़ी हल्की सी फीकी हो तो उसका टेस्ट अलग आता है। मैं यहाँ पे 8 से 10 बादाम भी डाल रही हूँ। अब रबड़ी होगी तो इसकी रिचनेस ड्राई फ्रूट से ही आती है, तो आप देख सकते हो मैं इसको चला के ले आई थी। हल्की सी अभी लिक्विड ही है, पर मैं इसको वापस गैस पे चढ़ा दूंगी। हल्का सा इसे पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। उसी कढ़ाई में मैंने इसको वापस डाल दिया था। अब ध्यान रखिएगा इस स्टेज पे आपको रहना ज़्यादा ज़रूरी है हिलाते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे छोड़ गए तो आपकी रबड़ी जल सकती है और फिर ये पूरी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको चलाते रहिएगा। कुछ केसर और कुछ इलायची के दानों के साथ में मैं इसे फिनिश करूंगी। आप चाहें तो इसमें बहुत से ड्राई फ्रूट्स और भी डाल सकते हैं, पर हम तो बादाम पीस ही चुके हैं। मैं यहाँ पे इलायची और केसर को इस तरह से कूट रही हूँ। अब कूटने से इसका एक फ्लेवर भी निकल के आएगा और इसमें
एक अलग से टुकड़े टुकड़े से बनेंगे जो केसर के दानों को अच्छा सा कलर देंगे। आप देख सकते हो मैंने इस तरह प्रिपेयर कर लिया था इसको। अब तक आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये रेसिपी आपके हर त्यौहार पे काम आ सकती है। अगर आपके कोई भी त्यौहार है, जैसे हम ईद मनाते हैं, ईद में भी ये आप सेवइयाँ बना के खा सकते हैं। आप सेवइयों का कुछ इस तरह से मीठा बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आप देख सकते हो रबड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। सिर्फ इस रबड़ी को बनाने में आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ दूध को आपको कड़ाने की ज़रूरत है। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी वापस ले लिया है। कुछ सेवइयों को मैंने एकदम हाथ से चूर चूर के इस तरह से छोटा छोटा सा कर लिया है। इस तरह से मैं इसको सेक के रख लूंगी। अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा सेकना है ताकि इसका क्रंच में निकल के आ जाएगा सारा। इसका भी एक अलग जगह पे उपयोग होगा। अगर आपने ये प्रिपरेशन कर ली तो आपको असेंबल करने में लगभग 10 मिनट लगेंगे और आपकी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। अब हम केक टिन में इस तरह से ये घी लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा घी उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको इसमें जमाने वाले हैं, फिर वो निकलने में दिक्कत हो सकती है। तो आप इसको अच्छे से ग्रीस जरूर कीजिएगा। और जो हमने प्रिपेयर करके रखा था वो इसके अंदर हम सेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो आपने मिश्रण बनाया था सेवइयों का वो इसमें डाल देना है। ये कुछ आप ऐसे कहेंगे जैसे हलवे जैसा है, पर ये हलवे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस तरह से आप इसको प्रेस कर करके सेट कर दीजिएगा। इसकी हम एक लेयर बनाने वाले हैं, और अगर ये इवन लेयर होगी तो अच्छा रहेगा। वैसे आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कटोरी की सहायता लेना चाहे तो ले सकते हैं। इस तरह से आपको दबा दबा के इसको प्रेस करना है। अब ये रेसिपी अगर आपने एक बार बना ली तो आप घेवर और फीनी खाने की बिल्कुल भी चाह नहीं रखेंगे। और यकीन मानिए, जब मैंने अपने मेहमानों को और अपने हस्बैंड को खिलाया तो उनको फर्स्ट टाइम तो पता ही नहीं चला। उनको लगा कि मैंने घेवर बनाई है। फिर उन्होंने बोला नहीं ये फीनी से बना हुआ है। पर मैंने जब उनको बताया कि मैंने इसको सेवइयों से बनाया तो उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। अब मैंने जो रबड़ी बनाई थी उसकी एक लेयर बिछा देते हैं। अब रबड़ी की क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मुझे रबड़ी मेरी थोड़ी कम पड़ गई थी, पर रबड़ी थोड़ी ज़्यादा होगी तो इसमें एक रिचनेस और ज़्यादा ऐड हो जाती है। वैसे ये परफेक्ट बनी थी, पर थोड़ी सी ऐसा लगता है जैसे रबड़ी टपकती हो तो परोसने में भी आनंद आता है। तो ये मैं लेयर लगा चुकी हूँ। इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। अब पिस्ता की ये जो कटिंग्स होती है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। बादाम तो हम पहले ही रबड़ी में डाल चुके हैं, यहाँ पे हम पिस्ता लगा देंगे इस तरह से। अब अभी भी ये एक तरह की रेसिपी बन चुकी है, ऐसे भी खा सकते हो, पर मैं ये दूसरी लेयर लगाने वाली हूँ। अब ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस रक्षाबंधन पे और सावन में आप ये मिठाई खा सकते हैं, अपने भाइयों के लिए इस तरह से बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें केक का भी फ्लेवर आता है। तो आप किसी भी बर्थडे पे ये आप बना के केक की तरह सर्व कर सकते हो वर्मिशली, और आपका रबड़ी केक बन के तैयार हो जाएगा। और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट में और कम मेहनत में बन के तैयार हो जाएगा। हम तो वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पर अगर आप घर पे बनाएंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। इस तरह से हम ये लेयर दूसरी लगा रहे हैं। अब थोड़ा सा प्रेस करने की नीड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेट हो चुका है। मैं इसको फ्रीज में रख दूंगी। लगभग मैं इसे 2 घंटे फ्रीज में छोड़ दूंगी ताकि जम जाएगा। तब तक हम अपनी दूसरी प्रिपेयर करते हैं। मैंने यहाँ पे आधी कटोरी ये लिया है चीनी को, उसमें उतना ही मैंने पानी डाला है। अब चीनी की मात्रा यहाँ पे कम रखनी है। वैसे भी हमें इसकी बहुत कम नीड पड़ेगी, पर अब आधी कटोरी से कम तो क्या भी बनाएंगे हम, तो मैंने यहाँ पे आधी कटोरी से बनाया। अब इसमें मैं फूड कलर डाल दूंगी। अब फूड कलर इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये उस वर्मिशैली की जो हमने प्रिपेयरिंग की उसके कलर से मैच करेगा, और इसमें चीनी जाके इस तरह से सेट हो जाएगी कि उसके कलर को और अच्छा सा बढ़ा देगी। हम चीनी का उपयोग ना के बराबर कर रहे हैं। वैसे आप इस स्टेज को स्किप भी कर सकते हैं। 2 घंटे बाद हमारी ये देख सकते हैं अच्छे से जम चुकी है। अब आप रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, और मैं तो घूमते फिरते एक काम करती हूँ, मैं इसके कॉर्नर्स छुड़वा लेती हूँ इस तरह से चाकू से, ताकि हमारा जब हम निकालेंगे तो टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हो मैं इसके कॉर्नर्स छुड़वा चुकी हूँ। अब इस तरह से प्लेट को उल्टा रख के हम इसको टैप टैप करेंगे ऊपर से। अब थोड़ा सा हल्के हाथ से टैप टैप करेंगे तो ये निकल के आ ही जाएगा।
थोड़ा बहुत आपको लगेगा नहीं निकल रहा है तो आप चाकू की सहायता से फिर से एक निकालने की कोशिश कीजिएगा। आप देख सकते हो बिल्कुल भी टूटा नहीं है। मैं इस जो लेयर है इसको थोड़ा सा वापस से उल्टा करके रख लूंगी ताकि इसके जो हमने टेक्सचर बनाया था वो अच्छे से दिखेगा। ये नीचे वाला पोर्शन है, मैंने इसको वापस सीधा कर लिया, आप देख सकते हो। इसके ऊपर हमने जो चाशनी बनाई थी वो ब्रशिंग ही करेंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ये भी ब्रशिंग करने का ये रीजन है क्योंकि हमने अभी तक चीनी का उपयोग नहीं किया है, तो आपको ऐसा लगेगा हल्का सा फीका है, पर बिना चीनी के भी आप बना सकते हैं। अगर आप वेट कॉन्शियस है और आप शुगर के पेशेंट है तो आप इसे बिना चीनी के भी बना सकते हैं, और आप इसे स्टीविया के साथ में भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे मॉन्क फ्रूट का भी यूज ले सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ जो हमने परत लगाई थी सिवैयों की, जो सूखा सिवई सेक के रखा था वो डाल देते हैं। इससे एक अच्छा सा क्रंच आएगा। मैंने आपको कहा था कि मैं ये सिवैया इसलिए सेक के रखी हूँ कि एक स्टेप इसका बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अब अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, वो आपको गीली गीली सी लगेगी। इससे एक क्रंच ऐड हो जाएगा। थोड़ी सी मैं यहाँ पे चीनी ब्रश से थोड़ा सा ऊपर से लगा देती हूँ क्योंकि इसमें भी हमने चीनी का उपयोग नहीं किया है। यहाँ पे मैं वापस ये चाशनी लगा देती हूँ। कुछ स्टेप्स है, आपको ऐसा लगेगा लंबी चौड़ी रेसिपी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमने 2 बार परत लगाई है और उसके ऊपर सूखी सिवैयाँ जो घी में सिकी हुई थी वो डाली है। उसके वापस ऊपर हम ये रबड़ी डाल देते हैं। यकीन मानिए अगर आपने ये रेसिपी एक बार खा ली तो आप इसे बार बार खाने वाले हो बनाकर, क्योंकि इसमें आपको शाही टुकड़ा का भी टेस्ट आने वाला है। और अगर ईद पे आपने ये डिज़र्ट बना लिया तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं जाएंगे। और अगर आप इसकी बाइट्स बनाते हैं तो रक्षाबंधन पे आप अपने भाइयों को इस तरह से मिठाई बना के दे सकते हैं। आप एक मोल्ड में इस तरह से ये कर सकते हैं। अलग अलग मोल्ड आते ही हैं, आपको पता है। कुछ मैं यहाँ पे बादाम की कटिंग लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ इसकी सर्विंग कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा देखने में लुक आएगा। कुछ बादाम के साथ में मैंने यहाँ पे पिस्ता भी डाल दिया है, और यकीन मानिए शाही मिठाइयों में पिस्ता का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। पिस्ता की कटिंग्स तो मैं हमेशा ही घर में रखती हूँ, और कुछ गुलाब के पत्तों के साथ में मैंने इसे सर्व किया है। अगर ताज़ा पत्ते मिल जाए तो उसका कलर भी बहुत प्यारा आता है, पर मेरे पास तो सूखे हुए पत्ते रखे होते हैं। इस तरह से मैंने अपनी थाली को भी डेकोरेट कर लिया। अब इस तरह से प्लेटिंग होगी तो कितना अच्छा लगेगा। इसके ऊपर से मैंने इसको रॉयल टच देने के लिए यहाँ पे ये लगाया है वर्क, चांदी के वर्क के साथ में ये एकदम रॉयल लुक देगी। और यकीन नहीं होगा किसी को कि आपने इसे नहीं बनाया घर पे, यही बोलेंगे आपने इसे मंगवाया बाजार से। तो ये आपकी मिठाई बन के प्रिपेयर हो चुकी है, और बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट। किसी को लगेगा घेवर खाया है, किसी को लगेगा फीनी खाई है, पर ये तो हमारी सेवइयों से बनी हुई एक रेसिपी है। आप इसका टेक्सचर और लुक देख सकते हो कितना प्यारा सा निकल के आया है, और खाने में उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी भी लगेगी। और हमारे घर में तो एक बार में ही ख़त्म हो गई थी, और जिसको भी मैंने खिलाया उसको मैंने इंग्रेडिएंट ज़रूर पूछे थे, और कोई भी बता नहीं पाया कि मैंने इसे किससे बनाया। तो आप देख सकते हो हमारी प्लेटिंग कैसी लग रही है, खाने में टेस्टी और बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी रेसिपी अच्छे से मिलके तैयार होगी। अब मैं इसे काट के दिखा देती हूँ। बहुत इजी है, केक की तरह आप इसे सर्व कर सकते हैं, और आपके बच्चों को मैदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आटे की सेवइयों से भी इस तरह से ये रेसिपी बन सकती है। तो आप देख सकते हो ये गुजराती सेवइयों की ये जो रेसिपी बन के तैयार हुई है, इसमें आपके तारीफों के पुल बांध दिए जाएंगे। तो इसको आप इस तरह से सर्व कीजिए कि एक वाइट प्लेट में आप इसे सर्व कीजिए, और साथ में कुछ मत दीजिए। सिर्फ एक टुकड़ा ही आपकी शान को बढ़ा देगा। मैं आपको फिर से काट के दिखा रही हूँ। यकीन मानिए ये लास्ट टुकड़ा है जो बचा हुआ था, और मेरा बेटा मांग रहा था तो मैं उसको काट के दे रही थी। इस तरह से सर्व करेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी खाने में, और बार बार लोग मांग के खाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक आप सावन को एंजॉय कीजिए, कुछ तो कुछ मीठा बनाते रहिए। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।